आईसीसी की अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई अभी रिसेंटली सिंगापुर में, उससे रिलेटेड सारी एक अपडेट्स की जो वीडियो है वो हमने अपलोड की हुई है। इससे पिछले वाली वीडियो जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर सुनिए। यहाँ पर भी आ रहा होगा एपिटन में, इस पे आप क्लिक कर वो वीडियो सुन सकते हैं कि आईसीसी के एजेंट ने आखिर क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ नए अपडेट्स निकल कर आए इस मीटिंग से। अगर हम बात करें उसी मीटिंग में एक तरफ मीटिंग चल रही थी, दूसरे तरफ कंफ्यूजन के बीच में ही यहाँ पर कुवैत क्रिकेट बोर्ड और जो नेपाल क्रिकेट बोर्ड है, इन दोनों ने आपस में वो बैठे, उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में एक पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इन दोनों ने की है। और एक अगर आप देखें कि दोनों ने एक पार्टनरशिप किया क्रिकेट के रिलेटेड, एक पार्टनरशिप दोनों ने एक मीटिंग में एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत जो है क्या कुछ होगा हमें समझाने की कोशिश करेंगे। जरूर देखें। अगर हम देखें जो ये क्या जो पार्टनरशिप हुई है, ये आप भी जानते भी होंगे या नहीं, जो नहीं जानते जो आप जो अभी इस वीडियो के सारे जानेंगे, जान सकते हैं कि कुवैत और नेपाल के बीच में अब क्रिकेट में एयरली वाइड, जी हाँ, सालाना बायलैटरल सीरीज का प्रपोजल जो है रखा गया था और वो अब ऑफिशियल हो भी चुका है। यानी कि सालाना नेपाल वर्सेस कुवैत के बीच में बायलैटरल सीरीज खेली जानी है 2026 से। जी हाँ, इस साल से, अगले साल से 2026 से T20 सीरीजेस वो खेली जाएंगी और साथ ही कुछ एडिशनल 15 ओवर भी रखवाए जा सकते हैं तो जरूरत के मुताबिक। लेकिन मेनली जो है वो सालाना बायलैटरल सीरीज T20I बायलैटरल सीरीज होंगी, मेंस की भी और वुमेन्स की भी। अगर हम देखें कि दोनों की, मेंस और वुमेन्स की दोनों क्रिकेट की बात हुई है। और कुवैत ने यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया है, कैन ने भी और कुवैत क्रिकेट बोर्ड ने भी, कि सालाना T20I बायलैटरल सीरीज खेली जाए और होम और अवे में। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम और अवे में ये जो बायलैटरल है सालाना, ये खेले जाएंगे। यानी कि नेपाल कभी कुवैत जाकर खेलेगा और कुवैत कभी नेपाल आकर खेलेगा। ये होम और अवे का जो एक फिक्सचर रखा गया है, इसमें ये भी बात है। और साथ ही सालाना 2026 से ये बायलैटरल सीरीज खेली जानी है, नेपाल वर्सेस। बिल्कुल, और इतना क्लियर है कि मिनिमम 3 मैचेस होंगे बायलैटरल सीरीज में T20I के। मैक्सिमम अगर वो 4 का करे, 5 का करे, वो उनके ऊपर है, तो मिनिमम 3 मैचेस यहाँ पर होंगे और कुछ एडिशनल 50 ओवर के गेम्स भी, यानी वनडे गेम्स भी यहाँ पर खेले जाएंगे मेंस वुमेन्स के, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है, अब हाँ ये और अभी आना बाकी है कि एक ही साल में अवे और होम दोनों सीरीज होंगी, या एक साल कुवैत के यहाँ खेलेंगे फिर दूसरे साल नेपाल के यहाँ खेलेंगे, ऐसा होगा, या एक ही साल में दोनों करेंगे, ये देखने वाली बात अभी आगे जाकर पता चली जाएगी। खैर, तो ओवरऑल ये अगर आप सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो एक दोनों ने एग्रीमेंट किया है। अब अगर आप सोचे कि ये किसके लिए अच्छा है, कुवैत के लिए अच्छा है, नेपाल के लिए अच्छा है, ये अगर अच्छा है तो आप देखिए, अगर हम कुवैत के पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो फिर उनके लिए बेहतरीन है। और एक और चीज होती है, एक और चीज क्या होती है, ये देखिए, ये होता है जब आप किसी बड़ी टीमों को हराते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे अचानक से ये एग्रीमेंट नहीं हो गया होगा। ये जो भी रिसेंटली कुवैत ने फाइनल में एक सीरीज नेपाल को हराई, ये उसी का है नतीजा है कि जहां पर दोनों बोर्ड में फिर उसके बाद आपस में बात हुई कि हाँ थोड़ी बहुत अच्छी टीम है T20 में कम से कम, वहां पर उसके बाद ये एग्रीमेंट तक दोनों टीमें पहुंची, प्रपोजल रखा गया। अब किन तरफ से प्रपोजल था ये पता नहीं, लेकिन जिसने भी रखा डेफिनेटली दोनों एग्रीमेंट माने और एट द एंड यहाँ पर तो कुवैत के सर आप देखेंगे डेफिनेटली उनके लिए बहुत शानदार सीरीज रहेगी, क्योंकि वो अपने से ऊपर और एक अच्छी टीम के खिलाफ सारा T20I सीरीज या वनडे मैच खेलेंगे। मानकर चलिए चैलेंज लीग शुरू होने वाली है उनके लिए, उससे पहले उन्होंने 3 वनडे नेपाल से खेल लिए। नेपाल अपनी कोई भी साइड भेजे चाहे खेल ले तो डेफिनेटली कुवैत के पर्सपेक्टिव से उन्हें बहुत अच्छा फायदा इस चीज से मिलेगा। तो कुवैत के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज है। यही तो नेपाल के सोच ले कि नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये अगर क्या कितना उनको प्रॉफिटेबल होगा, तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली यह बात है कि नेपाल अपनी कैसी साइड यहाँ भेजती है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर नेपाल अपनी मेन साइड को अवॉइड कर एक दो तीन प्लेयर्स उसमें रखकर बाकी जो उनकी यंग प्लेयर्स हैं या फिर दूसरे और प्लेयर्स हैं जो ज्यादातर बेंच में रहते हैं, उनको अगर भेजा जाए तो उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सीरीज ये कहीं ना कहीं हो जाएगी। ओवरऑल बाहर भी जाएंगे तो और थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, पूरी की पूरी फुल फ्लेज टीम कुवैत भेज देना लगा हर साल बैठने, वो थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो जाएगा, वो इतना ठीक नहीं होगा कि एट द एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, कुछ 2-3 प्लेयर्स उसमें सीनियर के डाल से और बाकी और प्लेयर्स को लेकर एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाकर इस सीरीज में भेजी जा सकती है, ये जरूर किया जा सकता है। बाकी देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें और होती है, लेकिन ये बायलैटरल है डेफिनेटली कुवैत के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। नेपाल के लिए समझा कुछ चीजें करनी पड़ेंगी तो नेपाल के लिए बहुत फ्रूटफुल ये रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये पार्टनरशिप की गई है, सालाना ये होगा, T20I सीरीज होंगी, 50 ओवर के गेम्स होंगे।
होंगे, मेंस और वुमेन्स दोनों के होंगे, और 2026 से इसे लगातार अब दोनों टीमें चलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेलीगेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी के अभी, आपसे रिक्वेस्ट है। और एशेफ गेट फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी सबके सब फॉलो करिए। बहुत सारा कंटेंट आप डेली मिस करते हैं, एशेफ का रिकॉर्ड्स मिस करते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा।